नमस्कार। उत्तर प्रदेश में फिलहाल नगर निकाय चुनाव चल रहा है। आपको बता दें कि आज चुनाव का प्रथम चरण है। लखनऊ, वाराणसी समेत कई क्षेत्रों में चुनाव चल रहा है और यहाँ पे लगभग 17 लाख जो मतदाता है आज के दिन वोट डालेंगे और 1325 चुनाव बूथ है और जिसमें से 134 रिजर्व है। आपको बता दें कि आज का मौसम भी थोड़ा धूप निकला हुआ है। कल तक तो मौसम ठीक था, साफ था, लेकिन आज धूप है जिसकी वजह से यहाँ पे भीड़ थोड़ी कम है। लेकिन आप मेरे पीछे देखेंगे ना तो आपको पीछे कुछ भीड़ दिखेगी जो मतदान करने आ रहे हैं और जो मतदान करके जा चुके हैं। तो अभी हम यहाँ से जो मतदान करके निकलेंगे उन लोगों से बात करेंगे कि उन्होंने किस मुद्दे को लेकर के वोट दिया है या उनका क्या रुझान रहा है, वोट के अधिकार को किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन व्यवस्था भी लगी हुई है। PN कॉलेज के बाहर खड़े हैं पुलिस प्रशासन, अंदर भी पुलिस बैठी हुई है और अंदर ही जो है वोट डाला जा रहा है। हर तरीके की सुविधा उपलब्ध है ताकि किसी तरीके की समस्या ना हो। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं बिना कठिनाई के वोट देने का अधिकार मिल सके। किसी को किसी तरीके की परेशानी हो रही है, किसी का आधार कार्ड नहीं मैच कर रहा है, किसी का पर्चा नहीं है, जिन्होंने अभी वोट दिया है। आपने किन मुद्दों पर रख करके इस बार अपना वोट दिया है? महंगाई के मुद्दों पर। तो आपने इस बार जिसको वोट दिया है आप उम्मीद लगा रहे हैं कि आपके उस अधिकार को वो पूरा करेंगे जिसका आपने उपयोग किया है आज? पूरा करेंगे। ठीक है। फिलहाल जुड़ी हुई है उनसे भी जानूँ कि आपने इस बार चुनाव दिया है, अपने अधिकार का प्रयोग किया है, तो आपने जिन मुद्दों को लेकर के वोट डाला है, क्या आपको लगता है कि जिसको आपने चुना है वो इन पर खड़े उतरेंगे? और किन मुद्दों को लेकर के आपने चुना इस बार अपना वोट दिया है? विकास है, महंगाई है, या जो भी आपका मुद्दा है जिसके लिए आपने वोट दिया? विकास। आपने भी अपना वोट का उपयोग किया है अधिकार? हाँ, तो आपने किस मुद्दे को लेकर के यहाँ पे? विकास को लेकर। हाँ। तो आपको लगता है कि जिसको आज आप वोट देकर के आए हैं वो इस पर खड़े उतरेंगे? हमने तो यही सोचकर वोट किया है कि वो हमारे विचार पे खड़े उतरेंगे। और हमारी जनता से आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने वोट का अधिकार करें? हाँ, आप अपने एक बार मताधिकार करें, अपने वोट का जो है मताधिकार करें और यह बहुत ही जरूरी आवश्यक है। आपने देखा जैसे इन्होंने कहा कि अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए, अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। तो आंटी जी आपने अब वोट देने जा रही हैं तो किस मुद्दे को रख करके आप वोट देने जा रही हैं? हम इसलिए कि मोदी इतना काम किए हैं, मैं इसी के लिए देने जा रहा हूँ। तो आपका मतलब है कि आप मोदी जी के काम से प्रसन्न हैं इसलिए आप उनको वोट उनके द्वारा मतलब उनका नाम राधा किशोरी स्कूल के पास मौजूद है। आपको बता दें कि रामनगर पालिका में पूरा इलाका आता है। पहले रामनगर पालिका जो था अब जो जुड़ गया है नगर निकाय चुनाव में जुड़ गया है, नगर निगम में जुड़ चुका है। तो हम यहाँ पे वोट चल रहा है और यहाँ पे जो लोगों से वोट लोग लेकर के आ रहे हैं कुछ वोट देने जा रहे हैं तो उनसे बात करते हैं कि माता जी हमारे साथ जुड़ी हो और ये बताएंगे कि माता जी आप किन मुद्दों को लेकर के वोट देने जा रही हैं? ये विकास करे तो वही की विकास करे और एक तो आप जिनको वोट देने जा रही हैं आप चाहती कि वो विकास करे, समाज का उद्धार हो ताकि विकास करे भैया, देखे पब्लिक के, हम लोग गरीब आदमी के ख्याल करे आगे का। भैया आपने अभी वोट दिया है तो किन मुद्दों को रख करके किन विचारों को लेकर के अपने वोट का अधिकार क्या बताएं मैडम, हम किस आधार से दिए हैं, जहाँ मन किया वहाँ दे दिए। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या विकास के मुद्दे थे या महंगाई का मुद्दा था या सिविल की समस्या, इन समस्याओं के बारे में पूछ रहे हैं। किसको वोट दिया है? हमको तो कोई समस्या ही नहीं है तो हम क्या बताएं। जो विकास कर रहा है उसी को वोट मिला है। अच्छा, जो विकास कर रहा है आपने उसको वोट दिया। एक बार हमारी जनता को अपना वोट का चिन्ह दिखा दीजिए, देख लीजिए। आप भी वोट कीजिए, अपने अधिकारियों का प्रयोग कीजिए, यही कहना चाहते हैं। वोट दीजिए। जी मैंने वोट दिया। एक और व्यक्ति हमारे साथ मतदाता जुड़े हैं जिन्होंने अपने वोट का प्रयोग कर दिया है। तो आइए उनसे जानते हैं आपने किन मुद्दों को लेकर के वोट दिया है इस बार? मैंने इस मुद्दे की वोट कर दिया कि हमारा जो सुधार हो मोहल्ले के गली का और हमारा अच्छा प्रत्याशी अच्छा हो कि हमारी बात सुने, हमारा जो काम किया हमारा काम करे, इसलिए हमको अपने प्रत्याशी चुना हम लोग। हमारे साथ कुछ मतदाता जुड़े हैं जिन्होंने अभी अभी अपना वोट का प्रयोग किया है। आइए इसे जानते हैं किन मुद्दों को रख करके या क्या परिवर्तन को सोच करके आपने वोट दिया है। हम लोगों ने जो वोट दिया सबसे बड़ी चीज़ की अपने नगर के सभासद जो हैं या होने वाले हैं प्रत्याशी, उनको देख के दिया कि किस तरह का उनका व्यवहार है, क्या समाज में वो करते हैं, उनको देख के ये वोट दिया। क्योंकि ये पार्टीगत कोई चीज़ें नहीं है। ये चुनाव ऐसा होता है कि पार्टी से इसमें कोई लेना देना नहीं होता। तो अपने प्रत्याशी जो होते हैं उनके हिसाब से कि कौन कैसा अच्छा काम करता है, हमारे नगर के लिए साफ़ सफाई की व्यवस्था कराए, शौचालय की व्यवस्था कराए, ड्रेन की सफाई कराए, ये सारी चीज़ें जो अच्छे से करता है, जो हमारे हर सुख दुख में शामिल होता है, उसको हम लोगों ने वोट किया। आपने वोट किया। तो आपको लगता है कि इस बार के वोट से या इस बार का जो
चुनाव हो रहा है उससे परिवर्तन आएगा, देश में कुछ बदलाव आएगा या वाराणसी का विकास होगा? सबसे पहले मैं डॉक्टर नौशाद अहमद, हम लोग हायर एजुकेशन में हैं। हम ये हमारे मित्र हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बात की, क्योंकि पहली बार रामनगर क्षेत्र अभी हमारा नगर निगम में है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है रामनगर की क्या नगर पालिका परिषद जब रामनगर था, क्या उसी तरह व्यवस्था रहेगी साफ सफाई की? हमारी जो जितने भी योजना आते हैं नगर निगम में, क्या उसको इस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा? सबसे बड़ा योजना ये है कि हमारी जो पानी की जो इंटरेस्ट नहीं लगता था, वो क्या ज़्यादा बढ़ के लगेगा? वो चीज़ लगेगा कि नहीं लगेगा? जो बिजली की व्यवस्था, संपूर्ण साफ सफाई, जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इन वाराणसी। जो रामनगर का ड्रेनेज सिस्टम है, कभी भी जितनी भी बारिश हो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन हम लोग जो उम्मीद करते हैं कि जो पहले से हमारा हाउस टैक्स, वाटर टैक्स लगता था, वो ज़्यादा बढ़ के न लगे, क्योंकि हमारा जो रामनगर की जनता है वो BPL थोड़ा सा लोअर कास्ट की है। हाँ, क्योंकि वो ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकती, तो सबके उसमें बड़ा टेंशन कि किसकी सरकार आएगी जो हम लोग को सुख सुविधा दे, हम लोग की सुरक्षा व्यवस्था रखे और हमारी जो डेली रूटीन की ज़रूरतें हैं उसको पूरी करे। बस यही हम लोग का मुद्दा है। कोई भी इस तरह की है कि जो जैसे यूट्रीन रखे, साफ सफाई, बस मेन मुद्दा यही है। अभी आपने सुना कि जो मतदाता देख करके अभी वोट गए हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया बात की और बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि जो ये है, पहले अब नगर निगम में शामिल हो चुका है रामनगर, पहले ये नगर पालिका में था, तो अब नगर निगम में शामिल होने के बाद जो है यहाँ के जो है लोग ज़्यादा मतों में आ रहे हैं वोट देने के लिए। थोड़ी सी धूप होने की वजह से यहाँ पे आपको माहौल कम दिखेगा, लेकिन जो है यहाँ पर पहले से ज़्यादा पुलिस प्रशासन व्यवस्था मजबूत कर दी गई है, बूथों की संख्या बढ़ा दी गई है और बूथ पर चुनाव भी बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, क्योंकि नगर निगम में शामिल हो चुका है और यहाँ के लोगों की बहुत अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं, जैसे कि टैक्स ज़्यादा ना लगे, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, बिजली टैक्स है, ये ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि हम ऐसे व्यक्ति को चुन रहे हैं या ऐसे लोगों को वोट देने जा रहे हैं तो हमारे टैक्स पर थोड़ा ध्यान दें, हमारे खर्चों पर। इन विचारों को रख के अपना वोट दिया है। देखिए, मैं तो विकास के मुद्दे पर दिया हूँ, ऊपर से नीचे जब वही है, हम निर्दल या किसी और प्रत्याशी को देकर क्या करेंगे? क्योंकि जब चुनाव नहीं हो रहा था उससे पहले भी यही हालत है, हम लोग देखे हुए हैं। उसको लिहाजा कि भाई विकास के मुद्दे पर ही दिया जाए, विकास को दिया गया है। मैं तो खुल के कर रहा हूँ, मैं भाजपा से दिया हूँ। विचार व्यक्त कर दिया हमारे सामने कि उन्होंने विकास के मुद्दों को रख करके वोट दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन व्यवस्था भी अच्छी है, मुस्तैदी से लगी हुई अपने पीछे दे रहे हैं ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, कोई समस्या ना हो और लोग अपने वोट के अधिकार का अच्छे से प्रयोग करें। मेरे एरिया के उस एरिया में मैंने अपना नाम कब का दिया हुआ था, तो मेरा ID मेरा नाम नहीं है, मेरा वोटर ID नहीं बन रहा है। बड़े लोग इसमें बहुत ज़्यादा आगे की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज जब वोटिंग का दिन आया, मैं वोट देने आया तो पता चला कि मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं है। आपका लिस्ट में नाम नहीं है, तो इसके लिए आपने किसी से मदद मांगी, किसी ने कुछ पूछा, कोई सलाह दी किसी ने? यहाँ पे क्या पर एक लोग वहाँ पूछे, वहाँ पूछे, बताइए 4 जगह दौड़ा दिया, काम कुछ नहीं गया। अच्छा, काम नहीं हुआ है इसलिए आज आपने अपने वोट का अधिकार नहीं, इससे लड़के का नहीं हुआ। अच्छा, आपके बेटे का नहीं हुआ। मम्मी का हो गया, मेरा नहीं हो गया। किस मुद्दे पर दिए? तो आपने किस मुद्दे को लेकर के चुनाव वोट दिया है अपना? अपने एरिया का विकास, सभासदी चुनाव है ये। विकास के मुद्दे या महंगाई के मुद्दे को लेकर के आपने वोट दिया है, जनरल मुद्दे हमारे। आपने सुना कि जैसे भैया ने कहा कि इनका जो है लिस्ट में नाम ही नहीं है। ऐसे पहले पिछले बूथ में भी जब हम गए थे तो वहाँ की 2 महिलाओं का भी यही समस्या था कि उनके लिस्ट में नाम नहीं चढ़ रहे हैं। इसको लापरवाही या घोर लापरवाही भी कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव है और लोगों को मतदान करने का अधिकार है। जब उनका अधिकार ही उनसे छीन लिया जाएगा तो कैसे हम सोच सकते हैं कि देश का या वाराणसी का विकास हो सकता है? तो ये मुद्दे बड़े हैं जो चुनाव के समय में खड़े हो रहे हैं। ये मुद्दा इस समय बहुत ही घोर लापरवाही का सबूत है कि चुनाव सर पर है और लोगों का भी लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो हमारी अपील है सरकार से कि इस तरीके की समस्या को पहले हल कर लिया जाए ताकि चुनाव अच्छे से हो सके और जो है देश का विकास भी अच्छे। मतदाता जुड़े हुए हैं, तो भैया आप वोट देने जा रहे हैं, वोट दे चुके हैं, महंगाई का परिवर्तन, तो आप चाहते हैं कि जो ये महंगाई है वो रुके या कुछ कम हो? एकदम कम हो, रुके नहीं, कम हो। 1200 सिलेंडर सब नहीं खरीद पा रहा है। 450 की चीज़ अगर 1200 को मिल रहा है तो कम नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमको सरकार बदलनी है और सरकार बदलना नीचे के स्तर से हम ऊपर जाएंगे। ये बदलाव के लिए हम वोट कर रहे हैं। और भी लोग जुड़े हैं, महिलाएं जुड़ी हैं। आंटी जी, आपने वोट दे दिया है? अभी नहीं, अभी जा रहे हैं। अभी आप वोट देने जा रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के आप वोट देने जा रही हैं? बोल डाले के बारे में दे रहे विकास, महंगाई, क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा मुद्दा है जो हमारा देखभाल करेगा उसे के नहीं देंगे।
अच्छा, आप चाहते हैं कि जो आपके साथ 24 घंटा खड़े रहे आप उनको वोट देना चाहते हैं? कमल पटेल जी। कमल पटेल जी को आप वोट देना चाहती है। आप सभी कमल पटेल जी को वोट देना, उन्हीं को वोट दिया है? पूरा एक फोन पे आता है कमल इस समय नहीं। आधी रात को आता है कमल पटेल। अच्छा, जो कोई भी दिक्कत हो कमल पटेल जी आधी रात को तुरंत आ जाता है। अगर आपके घर कुत्ता भी मरा है तो एक फोन करेंगे, कुत्ता भी फेंकवाने आते हैं। कूड़ा भी है, कूड़ा भी, लाइट बिजली कुछ भी समस्या हो, विपक्ष मेरा कभी इतना काम किया और कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, ये चौथी बार वो बनेंगे। चौथी बार? हाँ, और बनते ऐसा है कि और लोगों का जमानत जब्त हो जाता है। अरे वाह। ये चौथी बार उनका, ये चौथी बार जीत है कमल पटेल। ऐसा कोई फिक्स वाली बात नहीं है, लेकिन भारी मतों से देखिए जीतेंगे और जीतते आ रहे हैं। जीतेंगे भी। जीतेंगे भी। आप अपना वोट का निशान दिखा दीजिए हमारी जनता को। वोटर्स हैं हम लोग, वोटर बाहरी नहीं हम लोग वोटर है, पूरा ले लीजिए पूरा। बाहरी नहीं हम लोग वोटर है, कमल पटेल के सपोर्टर है। पार्टी तो सेकेंडरी है, यहाँ हम लोग आदमी चुन रहे हैं। ठीक है, तो निर्दल लड़ते तब भी इतने ही वोट से जीतते, निर्दल लड़ते दो बार निर्दल, एक बार पार्टी से वो निर्दल लड़ते तो भी जीतते हैं। वो 2 बार निर्दल जीते हैं और उनके सामने एक भाजपा को छोड़ के कोई अपनी जमानत नहीं बजा पाती है। कोई भी आ जाए, इस बार फिर उनकी पत्नी चौथी बार है ये उनका, वो भी जीत रहे हैं, एक तरफा जीत रहे हैं। तो आप हमारी जनता से अपील करना चाहेंगे कि वोट का अधिकार करना चाहिए सभी को? करना चाहिए, किसी को ना करे, नोटा दबाए लेकिन वोट करें। दोपहर का 1 बज रहा है और तेज चिलचिलाती हुई धूप है और इस बीच हम खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 54 से, और यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने मतों का उपयोग कर लिया है, अपने अधिकारों का यूज़ कर लिया है। तो आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे वोट दिया है। अंकल जी, आपने वोट दे दिया है? हाँ, दे दिया। तो किन मुद्दों को लेकर के आपने इस बार वोट दिया है? विकास के मुद्दे पर नरिया वार्ड में जैसे गली हुआ, सीवर हुआ, लाइट हुआ, कूड़ा हुआ, इस मुद्दे पर हम लोग चुनाव किए। इस मुद्दे को लेकर के आपने वोट किया है। आपने भी वोट दे दिया? जी वोट दिया। आप हमारी जनता को अपने वोट का निशान दिखाइए उंगलियों पे। देख लीजिए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबने अपने वोट का उपयोग कर लिया है और मेरी आम जनता से भी अपील है कि आप सब भी अपने अधिकारों का उपयोग करें। हम लोग भी आम जनता है। हम लोग जिस तरह इंसान जन्म लेता है नंगा और मरता भी है नंगा, बीच की जो कड़ी होती है कर्म की गति होती है, जो कर्म के अनुसार जनता के सहायता करता है, रात दिन जागता है, उसको हम लोग वोट देने का काम करते हैं। जो कि कमल पटेल पार्षद 15 साल 10 साल जब भी रहे हैं और जनता को 24 घंटा दुख सुख में हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हम लोग उनको पार्षद दोबारा बनाना चाहते हैं और बनेंगे, हो सके मालिक चाहेंगे। तो इस बार जिसको आपने वोट दिया, आपको लग रहा है कि कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ विकास में तो हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन आए। अगला सम्मान किया है और शुरू से लेकर ज़मीनी मैटर से लेकर अभी तक हो रहा है। अगला 12 बजे रात का जब भी करिए तो हम लोग सुख दुख में साथ रहता है। तो आपने सुना कि इन्होंने ऐसे पार्षद प्रत्याशी को चुना है जो इनके सुख दुख में साथ है। अब देखना है कि वो आगे जीतते हैं या क्या आता है, रिजल्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन लोगों ने अपने वोट का उपयोग किया है, सबसे बढ़िया बात है।